हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे फूल का माला बना रही हूँ। गांव में यही सब फूल होता है ज़्यादातर। अड़हुल का फूल और माता को चढ़ाया जाता है और भगवान जी को अड़हुल का फूल खास करके, और ये कनेल का फूल बोला जाता है वो। तो जो भी फूल है उनसे मुझे माला बनाना था, सो मैंने जल्दी जल्दी माला बना लिया। मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर रही थी, मैं सोच रही थी अब करूँगी तब करूँगी, और कुछ लोग आ जा रहे थे तो मतलब मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी। सोच रही थी कि क्या मतलब मैं काम कर रही हूँ और करूँ, लोग क्या सोचेंगे। वैसे सभी लोग जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ और यही सब बनाती हूँ कि जो भी मैं करती हूँ वही सब शूट करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था। फिर स्टार्ट कर दी और उसके बाद माला बनाने के बाद आ गई थी नीचे आई तो यहाँ पे मुझे मम्मी जी बोल रही थी वो बनाने के लिए। जैसे वैसे तो अइपन बोलते हैं हमारे बिहार में, मैथिली में, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे पूजा होता है तो उस जगह पे जो चावल का मतलब कि चावल थोड़ा देर के लिए फूलने के लिए डाल दो, उसके बाद उसको पीस करके उसी से समझ लो कि रंगोली बनाना है। और अपने हिसाब से रंगोली नहीं बनाना है कि कुछ भी फूल बनाना है, ऐसा नहीं। मतलब एक चौखूट में घेर देना है जितना दूर में पूजा होगा। उसके बाद पूजा जिस चौकी पे होगा, जो जिस पे भगवान जी बैठेंगे, तो उस तरह का चौकी का डिज़ाइन देना है। जहाँ आसनी बनेगा, जहाँ बैठेंगे पूजा पे बैठने वाले, वहाँ आसनी का डिज़ाइन देना है। जहाँ कलश रहेगा वहाँ कलश का डिज़ाइन देना है। तो मतलब जहाँ जो चीज़ रहेगा उस चीज़ का बस डिज़ाइन देना है, ये नहीं कि अपने मन से फूल बनाना है और सुंदर करना है। तो ये सब मैं पहले से नहीं करती थी, मुझे बहुत पहले से कुछ आता नहीं था। बस एक दो बार ऐसे ही मम्मी जी को देख रही हूँ। वैसे तो ये सब कुछ मेरी मम्मी भी करती थी, लेकिन शादी से पहले इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब कोई नहीं, लेकिन कुछ लोग नहीं ध्यान देती है, जैसे कि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। बट अभी यहाँ आने के बाद कभी कभी मम्मी, जैसे चौरचन होता है या फिर कुछ कुछ पूजा होता है, उसमें मम्मी जी को देखती थी तो समझ गई कि अच्छा करना क्या है यहाँ पे। जो भी चीज़ें रखाएगा उस चीज़ का मतलब बन जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो पूछ भी लो कि मम्मी क्या क्या चीज़ का करना है, तो बता देंगी, तो उस हिसाब से रख देना है। एक तरह से ये काम है। और पूजा पाठ का जो दिन होता है, बिजी दिन होता है, सब लोगों को काम रहता है, तो ये सब चीज़ एक होता है कि कोई ये कर लेगा, कोई फूल का माला बना लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, कोई प्रसाद बनाएगा, ऐसे करके। तो वही मम्मी जो मुझे बोल रही थी मैं वो सब कर रही थी। और बंगाल से बिहार में आज ही के दिन आई थी, 28 तारीख को ही आई थी, और 28 तारीख को ही पूजा था, कोजगरा था। और कोजगरा क्या होता है इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगी सब कुछ, जितना मुझे पता है सब कुछ बताऊंगी। सो स्टार्ट कर ही देती हूँ। एक्चुअली मिथिला में खास करके होता है, मिथिला के मैथिली ब्राह्मण और बिहार में जो ब्राह्मण है, खास करके बिहार के ब्राह्मणों में कोजगरा होता है, क्योंकि ब्राह्मण हर जगह का अलग अलग है और हर जगह के ब्राह्मण का अलग अलग रीति रिवाज है। मुझे इधर आकर के पता चला है। तो जैसे कि यूपी के ब्राह्मण अलग होते हैं, बंगाल के ब्राह्मण अलग होते हैं, और हर ब्राह्मण का टाइटल भी अलग है। जैसे बिहार का जो खास करके ब्राह्मण होंगे उनका ज़्यादातर का झा रहता है, और कुछ लोगों का ठाकुर और मिश्र भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर झा रहते हैं। लेकिन और जगह जैसे दुबे और भी बहुत सारा ब्राह्मण होते हैं, तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है। सो उसके बाद पूजा स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले क्या होता है कोजगरा, जो सबसे पहले मैं बता दूं कि शरद पूर्णिमा के दिन होता है, जो क्या बोलते हैं आश्विन मास की पूर्णिमा जब आता है, उसके बाद कार्तिक स्टार्ट हो जाता है। तो उस शरद पूर्णिमा आप लोगों को भी पता होगा, उस दिन जो नवविवाहित होते हैं लड़का, उसके यहाँ मतलब जिस लड़का का शादी के बाद ये शरद पूर्णिमा पहला बार आता है, उसके यहाँ लड़की वाला के तरफ से कुछ गिफ्ट्स आते हैं, जैसे नए कपड़े फैमिली वालों के लिए, और मिठाई लड्डू पेड़ा गाजा खाजा जो भी यहाँ का होता है मिथिला का, वो सब, दही मखाना पान, और ये सब मतलब कि हम लोग के इधर इसको भाड़ बोलते हैं ऐसा करके, और लोगों के इधर क्या बोलते पता नहीं। सो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा था, और ये सभी लोग जानते हैं कि मैं वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरी मामी सास, नानी सास यहाँ पे है। सो येलो साड़ी में जो बूढ़ी है वो मेरी नानी सास है, यानी कि मेरी अपनी सासू माँ की अपनी मम्मी, और उनकी अपनी तीनों बहुएं हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर है। मेरी सास यंग सास है। सो एकदम फ्रेंड जैसे रहती हैं ये लोग, और अच्छे से बात करती हैं। और यहाँ पे जो भाड़ आया है वही सब रखा हुआ है, तो मतलब सारा भी पैक है, तो ऐसा क्या ही दिखाओ। तो उसमें भाड़ में मैं बता दूँ क्या सब रहता है। लड्डू पेड़ा, चूड़ा दही और मखाना
और साड़ी सब लोगों के लिए, मतलब सबके लिए कपड़े और यही सब मतलब रहता है सारा चीज़। और जिस मतलब दूल्हा के लिए भी रहता है। यहाँ पे मैं अपने देवरानी के साड़ी में खोइच बांध रही हूँ। ये साड़ी आता है मायके की तरफ से, और वही साड़ी अगर लड़की मायके में है तब तो कोई बात नहीं है, वहाँ भी शायद ऐसे बैठा जाता होगा, लेकिन ससुराल में है तो जहाँ विधि विधान होता है वहाँ लड़की नहीं जाती है, बहू जो दुल्हन रहती है वो नहीं जाती है, वो बस साड़ी वाड़ी पहन के तैयार होकर अपने रूम में ही बैठी रहती है उतना देर खोइछा लेकर के। तो वो खोइच मैं बांध रही थी, मम्मी जी बोल रही थी बांधने के लिए, तो वही मैं बांध रही थी। और उसके बाद मम्मी बोली थोड़ा सा इस डाला को सजाने के लिए इस डाला में से चुमाउन होगा, तो इस डाला में रखा हुआ है धान, उसके बाद रखा है मखाना, और ये छोटा छोटा ऐसे कटोरा टाइप का जो होता है प्लास्टिक वाला, उसमें रखा हुआ है 1 2 3 तरह का मिठाई, पान, दही, यही सब से मतलब फल मिठाई से सजा देना है जो भी आया है उसी में से। तो यही सब मैं डाल दी। बीच में दही है, केला है, 2 3 तरह का मिठाई है, और येलो कलर का जो चावल देख रहे हैं वो चावल मैं ही बनाई थी येलो, क्योंकि वाइट चावल से नहीं होता है, तो उसको हल्दी थोड़ा सा गीला करके और उसको येलो कर दी थी मैं। और क्या बोलते हैं, और ये बीच में नारियल लगता है, मतलब जितना भी आया है फल और मिठाई से सजा देना है इस डाला को। और ये डाला जाएगा वहाँ जहाँ पूजा होगा, सॉरी जहाँ कोजगरा होगा, जहाँ विधि विधान होगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना ही पता है, मतलब इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोगों को अगर पता होगा, जो जानकार लोग होंगे, उनको लगेगा कि अरे ये तो बताया ही नहीं, वो तो बताया ही नहीं, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है, जैसा कि मैं पहले बताई कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मैं नहीं देती थी। अभी तो कुछ कुछ चीज़ें बोला जाता है करने के लिए, और मुझे पता है कि थोड़ा वीडियो भी ले लूँ, तो मैं ये सब कर रही हूँ। तो यहाँ पे घर के ही कुछ लोग हैं, जैसे कि अपनी फुआ सास है, जैसे कि पीसी सास, हम लोग की तरफ फुआ नहीं बोलते हैं, पीसी बोलते हैं। तो मतलब जैसे मेरे ससुर जी की बहन लोग हैं और उनकी बेटी, और ये खुल गया है साड़ी वगैरह सबको दिखा दिया गया, तो मैं वही थोड़ा सा ले ली। यहाँ दोनों भाई बहन सो गए थे शाम होते ही, जो मतलब विधि विधान होने वाला था उससे पहले ही सो गए थे। यहाँ पे मैं चावल को कलर कर रही हूँ। वाइट चावल शुभ नहीं माना जाता, तो या तो रेड कर दो या फिर येलो कर दो, तो रेड नहीं था। और ये जो डाला है वो भी पुराना वाला था, लड़की वाला की तरफ से डाला नहीं आया था, तो जो हमारे घर में था डाला उसी में सजाया गया था। तो मम्मी बोली ये पुराना हो गया है, तो इसको थोड़ा सा कलर लगा दो रेड कलर का, तो सही रहेगा। तो ये आलता से मैं लगा रही हूँ, जो कि आलता ख़त्म हो चुका था, बस थोड़ा सा एक ही बार जो भी लगा उसी से मैं थोड़ा बहुत इधर उधर लगा दी, और हो गया। ये देख सकते हैं ख़त्म हो गया, और हम लोग तैयार हो चुके हैं। वैसे मैं तो तैयार थी बहुत पहले से ही। ये है मेरी ननद, और पीछे भी है मेरी वो भी ननद है, मतलब मामी सास की बेटी है। और ये है मेरे देवर जी। जब भी मैं ससुराल जाती हूँ तो एक ना एक ब्लॉग में ये ज़रूर दिखते होंगे। सो अब हम सब लोग चल रहे हैं नीचे, जहाँ विधि विधान होने वाला है। और ये है मेरी छोटी मामी सास, जो कि बहुत ही प्यारी है, और इन्हीं का ये बेटा है, बड़े वाले बेटा है। सो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे, और ये देखिए हम लोग नीचे आ गए हैं। तो यहाँ पे मेरे देवर जी बैठे हुए हैं, उनके हाथ में मैं रखी हूँ पान और ये सिंदूर। और ये जो बगल में है वो मेरे देवरानी का भाई है, छोटा वाला भाई है। तो एक ये विधि होता है कि जैसे दुल्हन बना जाता है, जैसे दुल्हन तो आती नहीं है यहाँ पे, लेकिन मजाक ये वाला होता है। तो दुल्हन का भाई को ही दुल्हन बना दिया जाता है, उसी को थोड़ा दही लगा दिया जाता है, थोड़ा मतलब कुछ इसी तरह से। तो ये तो बहुत अच्छे से बैठ गए, नहीं तो कोई कोई बैठते भी नहीं है। और यहाँ जो खड़े हैं वो भी मेरे देवरानी का भाई ही है, वो बड़े वाला है और ये नीचे छोटे वाला है। सो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी आए हुए हैं, और जो अगल बगल के हैं। मतलब ये थोड़ा सा कोजगरा बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो जैसे शादी में जितने लोग आते हैं उतने लोग कोजगरा में भी आते हैं। यहाँ पे दुर्गाक्षत पड़ने वाला है। दुर्गाक्षत क्या होता है, कुछ भी ये शुरू होने से पहले, चुमावन शुरू होने से पहले शादीशुदा 5 जेंट्स अपने हाथ में चावल या शायद धान लेकर के और मंत्र पढ़ते हैं, और उसके बाद लड़का के ऊपर छीट दिया जाता है, तो ये कुछ शुभ होता है। तो वही मतलब 5 लोग, शादीशुदा 5 लोग, या फिर शायद जनेऊ किया हुआ, शायद शादीशुदा ही, तो इस तरह से हो गया। उसके बाद एक दही से तिलक लगा दिया जाता है, उसके बाद उन लोगों का काम ख़त्म होता है। उसके बाद से ही हम लोगों का काम शुरू होता है। मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं, जितने चाहे उतने लोग चुमा सकते हैं,
तो मतलब जितने क्या लगभग सभी लोग चुमाते हैं, जो भी रिलेटिव्स है, जो भी अगल बगल के हैं लोग, सभी लोग चुमाते हैं। तो यहाँ चुमाना मतलब जैसे दोनों हाथ से ये जो वहाँ चावल रखा हुआ है दुबी उबी के साथ, मतलब घास बोलते हैं उसके साथ, तो दोनों हाथ में ले लेंगे और जैसे पैर पे, घुटना पे और कंधा पे, उसके बाद सर पे, ऐसे दोनों हाथ से डालते जाते हैं, 3 बार डालते हैं। और उसके बाद मतलब कि आशीर्वाद के तौर पे ये होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैं ही स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं कर रही हूँ कुछ भी, मेरी मम्मी जी वहाँ बोल रही हैं जैसे जैसे वैसे वैसे मैं कर रही हूँ। तो मम्मी बोली स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे आराम आराम से, यहाँ चुमा रही हूँ। यहाँ गीत भी हो रहा है, जो हमारे कल्चर में होता है मैथिली गीत, वही हो रहा है, गाँव का जो होता है लोकगीत। तो ये हो गया। उसके बाद ये तिलक लगा दी और उसके बाद यहाँ पे ना अइबातल पातिल में जो दिया रखा हुआ है उससे एक तरह से ये जैसे आरती होता है लिया जाता है, शायद वही होता होगा, ऐसे लेके सटा दिया जाता है। उसके बाद लड़की को बाएं हाथ से चुमाया जाता है, तो वही किसी ने बोला तो मैं हाथ चेंज कर दी और बाएं हाथ से मैं यहाँ पे चुमा रही हूँ। तो ये लड़की समझ के लड़की के भाई को चुमाया जाता है। तो यहाँ पे मैं इनको डाल रही हूँ 3 बारी। और बगल में बैठी हुई है मेरी, खड़ी है मेरी सासू माँ, वही बताती रहती हैं, वो मैं करती रहती हूँ सब कुछ जो भी किया बोला जाता है। तो ये सब हो गया। अभी जितने लोग हैं वो सभी लोग चुमावन करेंगे। तो ये है मेरी एक जेठानी लगती हैं, वो है, उसके बाद मेरी मामी जी लोग हैं, मेरी मम्मी जी, सभी लोग मतलब चुमाएंगी।
सिखाओ